इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आगे चल करके ये सेवा चलेगी। इसीलिए विशेष हमें ये सेवा करनी है। तो आगे चल करके ये, क्योंकि अब देख रहे कोरोना काल में बाकी सारी सेवाएं ठप हो गई, आगे चल करके ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। इसीलिए बाबा विशेष मनसा सेवा की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और ये मनसा सेवा करने के लिए जो सोमानों के आप लोग अभ्यास करते हैं, ये सोमानों के अभ्यास से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। विशेष मनसा सेवा के द्वारा हम अपने आप को भी बिजी रख सकते हैं। इतना ही नहीं, जब मनसा सेवा करते हैं, जो सोमानों के हम अभ्यास करते हैं, आगे चल करके भक्तों को वही स्वरूप दिखाई पड़ेगा। मुझे तो वैसे तो गुलजार दादी के साथ रहने का बहुत अच्छा मौका मिला, 10 साल तक दिल्ली में रहे। तो एक दिन हमने ऐसे दादी जी को पूछा, दादी जी आप लोग जब शुरू में यज्ञ, हमारा तो कराची इधर पाकिस्तान की तरफ था, तो उस समय हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगे थे, उस समय आप लोगों को डर नहीं लगता था? तो दादी ने कहा कि उस समय हम सोमान में रहते थे, मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं, और इसी स्वरूप में हम लोगों को जो भी लोग देखते थे वो देवी का स्वरूप, हम कोई साधारण बालिका या लड़कियां नहीं नजर आती थी, लेकिन देवी का स्वरूप नजर आता था। और इसीलिए हम लोगों को कहते थे, हे देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता ना, अगर करेगा तो बताओ, हम उसको ये करेंगे। तो इसीलिए जो आदि में यज्ञ में हुआ, अंत में भी वही होगा। तो अंतिम समय हमारा वो स्वरूप नजर आए, इसीलिए सोमानों के अभ्यास करने की जरूरत है। और सोमानों से हमारे अंदर एकाग्रता आती है। सोमानों में रहने से ही हम आत्मिक स्वरूप में रह सकते हैं, वायुमंडल अच्छा बन सकेगा। इसीलिए सोमानों के अभ्यास करना है। लेकिन सोमानों के लिए विजन बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि विजनों की भाषा जानते हैं, दृश्य की भाषा जानते हैं, ज्ञान की भाषा नहीं जानती, विजनों की भाषा। और जहां विजन, जैसे हम कोई व्यक्ति को जब देख लेते, हमारी बुद्धि बार बार उस व्यक्ति का विजन बनाती है, दृश्य देखते, तो बुद्धि वहां चली जाती है। जहां बुद्धि चली जाती है वहां मन भी चला जाता है। इसलिए हमें रोज बुद्धि के लिए कोई ना कोई सोमानों के विजन देना जरूरी है, और इससे हम मनसा सेवा कर सकेंगे, बिजी रह सकेंगे। इसलिए विजन, तो विजनों के द्वारा हम मनसा सेवा कैसे करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे एक विजन है, दृश्य है, सोमन है, मैं शिव शक्ति हूं। अभी शिव शक्ति के सोमन का हमें अभ्यास करना है, इससे मनसा सेवा भी हो जाएगी, योग युक्त स्थिति भी रहेगी, और साथ में कर्मों में भी ये विजन को हम रोज एक ही सम्मान लेकर के उसको सारा दिन, एक दिन तो क्या, अगर उसको एक एक मास भी चलाते तो उतना उसके अंदर मास्टरी आ जाती है, उतना हम स्वरूप बन जाते हैं। और रात को सोते समय हमें ये सोमान, कल क्या सोमान लेना है, कल क्या मनसा सेवा करनी है, रात को सोने से पहले फिक्स करना है। जैसे अभी एक सोमान है, मैं शिव शक्ति हूं, और ये केवल बहनों का सम्मान नहीं है, शिव शक्ति, क्योंकि पुरुष केवल एक बाबा ही है, बाकी हम सभी बाबा के जो भी बच्चे हैं, चाहे भाई है चाहे बहन है, लेकिन आत्मा के रूप में हम सभी शिव शक्ति हैं। तो मैं शिव शक्ति हूं, इस सम्मान का अभ्यास करना है, इसके द्वारा मनसा सेवा भी करनी है, इसके द्वारा हम कर्मों में भी योग युक्त रहना है, इसके द्वारा सौन्नति भी करनी है। हर पल वो वही एक ही सम्मान के अंदर डीप में जाना है। उसके लिए रात को सोते समय हमें क्या करना है, जैसे रात को सोते समय जैसे गाड़ी को गैरेज में लगाते हैं ड्राइवर, इसी तरह हमें भी शरीर रूपी गाड़ी को यहाँ रख करके ऊपर जाकर के बाबा के पास सोना है। और इस सम्मान का अभ्यास योग में कैसे करना है, जैसे अमृत वेला उठते ही जैसे अभ्यास करना है कि मैं एक शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। तो जैसे अमृत वेला से शुरू करना है,
और शाम के समय भी सोमान का अभ्यास कर सकते, सारा दिन भी कर्मों में भी कर सकते। इससे हम वायुमंडल बनाने की सेवा कर सकते। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट उसका जाता है जो सोमान में नहीं रहता, योग युग में तो नहीं रहता। हम योग से नीचे कब उतर आते हैं, जब हम सोमान में नहीं रहते। इसीलिए सोमान से हम निरंतर योग युक्त रहते हैं। हमें कोई व्यर्थ बोलता है, कुछ सोमान में रहने वालों को व्यर्थ बातें ना सुनाई पड़ेगी ना दिखाई पड़ेगी, इससे वो उपराम रहेगा। तो जैसे बता रहे थे कि हमें पहले, सबसे पहले हमें मनसा सेवा करने के लिए हमारी स्थिति पावरफुल चाहिए, क्योंकि मनसा सेवा वायुमंडल में तब जा सकती है जब हमारे अंदर पावर हो, ताकत हो। मनसा सेवा के लिए हमारे एक व्यक्ति के प्रति भी हमारा लगाव ना हो, झुकाव ना हो, मन में कुछ भी व्यर्थ बातें ना हो, तब हमारी मनसा सेवा वहां तक पहुंच सकते है। अगर व्यर्थ अंदर बीच में है तो दीवार बन जाती है, हमारी मनसा सेवा पहुंच नहीं सकती। इसलिए मनसा सेवा के लिए शुभ चिंतन, शुभ भावना, एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे अंदर कुछ मन में है तो हमारी मनसा सेवा नहीं पहुंच सकेगी, या हम सोमान में भी नहीं रह सकेंगे। यही अटेंशन रखना है। इसीलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहिए सारा ज्ञान दिए है हमें व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, ताकि हम बेहद की मनसा सेवा हम कर सकेंगे, निरंतर योगी बन सकेंगे, कर्म योगी बन सकेंगे। तो सबसे पहले हमें मनसा सेवा करने के लिए क्या करना है, पहले अपनी स्थिति को बनाना है। तो कैसे हम, सबसे पहले योग में बैठ करके 10-15 मिनट आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। पहले मैं आत्मा हूं, आत्मिक स्वरूप में रहने का अभ्यास करना है। मैं कैसे महान आत्मा हूं, चारों युगों में मेरा हीरो पार्ट रहा, हर जन्म में मैं हीरो था, सत्युग में भी कृष्ण के साथ। इतना ही नहीं, आदि स्वरूप में हम शिव बाबा के बिल्कुल नजदीक रहने वाली आत्माएं परम धाम में, आदि स्वरूप में भी हीरो है। उसके बाद सत्युग में आए, सत्युग में भी हम कृष्ण के साथ आत्माएं रही है। उसके बाद द्वापर में भी हमने भक्ति शुरू में। इसी तरह चारों युगों में हमारा हीरो पार्ट है। तो इसी तरह मैं कौन सी आत्मा हूं, इस स्वरूप का अभ्यास करना है। और उसके बाद मैं आत्मा अब अव्यक्त वतन में जा रही हूँ। अव्यक्त वतन में जाते ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुझे गले लगाया, बाबा ने मुझे मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा, पावरफुल बाबा दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते जैसे मेरा प्रकाश, ये जो प्रकाश का शरीर वो भी लुप्त हो गया। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा, उस आत्मा को बाबा ने हाथ में ले लिया, हथेली पर रखा, और बाबा पावरफुल मुझे दृष्टि दे रहे। दृष्टि देते देते जैसे कि मैं हजारों सूर्यशी शक्तिशाली अशरीरी आत्मा बनी, और जैसे मैं निराकारी आत्मा बनी, बाबा ने क्या किया, मुझे ऊपर परम धाम की तरफ उछाल दिया। अब मैं निराकारी ज्योति स्वरूप आत्मा परम धाम में जा रही हूँ, सर्वशक्तिवान के पास जा रही हूँ। जैसे बाबा के पास परम धाम में जाती हूँ, मैं एकदम शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूँ। इसी तरह ये सोमान का अभ्यास करने के पहले अपने आप को योग से भरपूर करना है, पावरफुल करना है, तभी हम दूसरों को दे सकेंगे। तो जैसे परम धाम में बाबा के पास पहुंचे, बिल्कुल बाबा को अपलक होकर के देख रहे। बाबा शांति का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है। बाबा के गुणगान गाए। मैं भी वो बाबा के समान स्वरूप बनती जा रही। मैं कभी कभी शिव बाबा के चारों तरफ चक्कर लगाती हूँ, कभी एक कोने में परम धाम में देख करके अपलक होकर के बाबा को देख रहे हूँ। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, मैं ज्वालासुर बनती जा रही, भरपूर बनती जा रही, मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ, और सर्वशक्तियों से भरपूर होकर के ऊर्जावान बन करके, ज्वालासुर बन करके, तृप्त बन करके, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, मैं भरपूर बनती जा रही। फिर मैं आत्मा अब वापिस धीरे धीरे अव्यक्त वतन में आती हूँ, एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूँ। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया,
ब्रह्मा बाबा अव्यक्त स्वरूप में बाबा के सामने हूं। बाबा ने मुझे देखते ही स्मृति दिलाई, बच्ची तुम साधारण नहीं हो, तुम तो शिव शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था, क्या तुम्हें भक्तों की नीचे से आवाज नहीं आ रही? तुम्हें भगत पुकार है, क्या तुम्हें दुखों की आवाज पुकार सुनाई नहीं पड़ती? तुम नीचे धरती पर जाओ, अनेक आत्माओं को दुखों से छुड़ाओ। और तुम साधारण नहीं हो, तुम शिव शक्ति हो, आसुरी संहार नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ है। जैसे बाबा ये मुझे स्मृति दे रहे, मेरे अंदर की शक्ति है जागृत हो रही, और बाबा कहते तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें सर्व शक्तियां देता हूं, अनेक अस्त्र शस्त्र देता हूं। ऐसे करके बाबा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया, ज्ञान की तलवार दिया, पवित्रता का कवच पहना दिया, मस्तक के ऊपर, सिर के ऊपर बाबा ने मुझे जिम्मेवारी का ताज पहना दिया, शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया, और पावरफुल दृष्टि देते बाबा कहते हैं कि मैं स्वयं शिव तुम्हारे साथ में हूं। ऐसे करके बाबा ने सर्व शक्तियों से भरपूर किया और मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, तुम विजयी हो। ऐसे करके मैं अब शिव शक्ति स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मेरे पास अनेक अस्त्र शस्त्र है, सर्वशक्तिवान को मैंने दिल में समाया है। अब मैं शिव शक्ति अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, सर्वशक्तिवान को दिल में समा करके, बाबा से आशीर्वाद लेकर के, छुट्टी लेकर के, अब मैं नीचे भक्तों के पास जा रही हूं। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे रग रग से, अंग अंग से शक्तियां की किरणें फैलती जा रही। मैं शिव शक्ति अब आकाश मार्ग से नीचे आ रही हूं। जैसे मैं नीचे धरती पर आती हूं, धरती के गोले पर खड़े होकर के मैं वरदानी हाथ घुमा करके चारों तरफ वाइब्रेशन फैला रही हूं। शुभ भावना फैला रही हूं, सबका भला हो जाए, सब कोरोना जैसी बीमारियों से मुक्त बन जाए, तनाव टेंशन से मुक्त बन जाए, विकार व्यसनों से मुक्त बन जाए। मैं शिव शक्ति हूं, आसुरी संहारनी हूं। अब मैं सृष्टि के गोले पर वाइब्रेशन फैलाने के बाद अब मैं शिव शक्ति धीरे धीरे भक्तों की जहां से पुकार आ रही, पुकार मुझे सुनाई पड़ रही, उन्हीं मैं मंदिरों में जाती हूँ। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं और सभी भक्तों को परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं, वरदानी हाथ घुमा करके दे रही हूं, वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं, सभी भक्तों को संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिस प्रभु को तुम पुकारे हो वो इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उससे मिलना है, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रय में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या करें। ये सोने का वक्त नहीं है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। जागो। ऐसा संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रहे, तीसरे मंदिर में जा रहे, एक एक गांव के ऊपर स्थित होकर के, एक एक शहर के ऊपर स्थित होकर के, पहाड़ी पर स्थित होकर के वाइब्रेशन फैला रहे। मैं शिव शक्ति, जहां जहां मैं जाती हूं, मेरे शक्तिशाली किरणों से, वाइब्रेशन से माया के कीटाणु भस्म होते जा रहे। मैं विदेश के अलग अलग कंट्रियों के ऊपर जाकर के वाइब्रेशन फैला रही हूं, भक्तों का आह्वान कर रहे, हे आत्माएं जागो,
इस धरती पर परमात्मा आया है, युग बदल रहा है। मैं शिव शक्ति हूं। प्यारे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया। दुनिया ने हमें ठुकराया था, आपने हमें गले लगाया, स्वर्ग का उद्धार करने वाली बनाया। मैं आपके इस उपकार को कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। जब तक इस शरीर में हूं, अंत तक मनसा वाचा कर्मणा आपके इस यज्ञ में सहयोगी बनूं। सहयोगी बनूंगी और इसके लिए मां शीतला बन शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला हूं। मां काली बन करके सभी को कालों से छुड़ाऊंगी। मैं काली हूं। मां संतोषी बन करके सभी को संतुष्ट करूंगी। मां संतोषी। मां दुर्गा बनकर के सभी के दुर्गुण हारने की सेवा करूंगी। मां दुर्गा हूं। मां लक्ष्मी बनकर के सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मां वैष्णवी बनकर के सभी को विषय विकारों से मिटाऊंगी। मैं शिव शक्ति हूं। ज्वाला देवी हूं। मैं शिव शक्ति हूं। अब मैं शिव शक्ति धीरे धीरे अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके एक साधारण ब्राह्मण वेश में प्रवेश करती हूँ और अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूँ। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं आज तक अपना समझती थी, ये सारे विनाशी हैं। मेरा जन्म, मेरा अवतार इस विश्व की सेवा के लिए हुआ है। मैं शिव शक्ति हूं। अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूँ। तो इस तरह से एक एक विजन बताया। और भी सारा दिन भी मैं देवी हूं, मैं शिव शक्ति हूं। इस स्वरूप में कोई भी कर्म कर रहे, कुछ भी कर रहे, मैं इनके घर में रहती हूँ। मैं इसीलिए रहती हूँ क्योंकि इनका खाती पीती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ सेवा करती हूँ। बाकी मेरा संसार का उद्धार करने का कार्य है। इसी तरह कर्मों में भी चलते फिरते हुए हमें यही एक सारा दिन सोमान अभ्यास करना है। अगर ये चाहे तो आप 8 दिन भी 9 दिन भी कर सकते हैं। जैसे एक दिन काली का रूप धारण करके आओ, एक दिन में शीतला स्वरूप का रूप धारण करके आओ। तो इस तरह से ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा विजन से आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम कितना होगा। हमने तो करीबन ऐसे 2000 विजनों के अभ्यास किए। पहले हम तो जो करते थे उसको बोर्ड में भी, आप लोग जो कुछ पुराने भाई बहने होंगे उनको याद होगा, किचन के बाजू में ऐसे विजन से लिखते थे। रोज हम खुद करते थे, उसको विजन के रूप में लिखते थे। और ये विजन जब हम करेंगे हमारी स्थिति भी पावरफुल बन जाएगी। और जिस सोमान में हम रहते हैं वो सोमान औरों को दिखाई पड़ेगा। लगन में मगन हमारी लवलीन अवस्था बन जाएगी। इसलिए ऐसे हमें मनसा के द्वारा ये सेवा करनी है। ऐसे बहुत सारे विजन है। और एक दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरी सजनियां हो, तुम मेरे मैं तुम्हारा कौन हूं? साजन हूं। क्योंकि इससे आपका योग भी बहुत सरल हो जाएगा। आज कई भाई बहनों को योग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ, ये हूँ। ऐसे नहीं, हमें क्या करना है, अपना रूप स्वरूप विजन के रूप में लेना है।
और जब विजन के रूप में हम लेते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव हो सकता है हमें। इसीलिए विजन के रूप में हमें इसका अभ्यास करने की जरूरत है। जैसे बाबा कहते बच्चे में तुम्हारा साजन हूं, जैसे लौकिक में अगर कोई सजनी है, लौकिक में सजनी क्या करते हैं, समझो अगर कोई साजन उसको बुलाता है, भाई आप इतना बजे मेरे पास आना, तो उसको तो सारा दिन याद रहेगा, भाई वो भले पढ़ाई कर रहे कुछ भी करे, उसको वही दिखाई पड़ेगा, अरे मुझे आज साजन ने इतना बजे बुलाया है मिलने के लिए, मुझे इतना बजे जाना है, कौन से कपड़े पहन के जाएंगे, आज उसको क्या क्या पूछेंगे। सारा दिन पढ़ाई करेंगे या समझो कहीं घूमेंगे, कहीं घड़ी की तरफ भी देखेंगे और इतना घंटा बाकी है और इतना घंटा, वही याद आता है। इसी तरह हमारा भी साजन शिव बाबा, तो जैसे हम वो खुद फोन करके बताए कि इतना बजे तुम मेरे पास आना, ये तो ठीक है, लेकिन उसको कहो कि आप बार बार हमको परम धाम में बुलाते हैं, आप भी थोड़ा नीचे आया करो, तो हम भी 2 कदम आएंगे इधर से, आप भी नीचे 2 कदम नीचे आना। वो कहता ठीक है, मैं आज चंद्रमा पर आऊंगा। तो कहता ठीक है, बस फिक्स हो गया कि इतना बजे शाम के समय हमें समझो मनसा सेवा करनी या योग करना है, तो ये फिक्स हो गया कि 6 बजे हमें चंद्रमा पर जाना है, मेरा साजन आने वाला है। तो आज कौन सी जैसे वो सजनी कहते हैं, मैं कौन सी कपड़े पहनूं, मेरे साजन को कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, कैसा श्रृंगार कैसे करके जाए। तो हमें भी सारा दिन, मेरा साजन को तो फरिश्ता ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, तो सारा दिन आज फरिश्ता ड्रेस पहन करके रहेंगे, सारा दिन में भाईचारे की बिंदी लगाएंगे, उसके साथ साथ भाईचारे की बिंदी लगाएंगे, मधुर मुस्कान में रहेंगे, साथ में आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएंगे, दृढ़ता के कंगन पहनेंगे, उमंग उत्साह के पायल पहनेंगे, उमंग में नहीं रहे। और जैसे वो साजन अगर समझो कि वो सजनी को देखता है कि किसी से बात कर रहे, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे, और उसने दूर से कहीं छिप के देखा और शाम के समय उसके पास मिलने के लिए जाएंगे, तो वो कहेगा तुम्हारा देखा झूठा मोटा प्यार है मेरे से, मैं इतना बजे देख रहा था तुम किसी से बात कर रही थी। इसी तरह मुझे भी सारा दिन किसी के तरफ भी बुद्धि नहीं लगानी है और ये नहीं करना है, नहीं तो फिर वो साजन मेरा मुझे प्यार नहीं करेगा। इसी तरह हमें सारा दिन और बार बार घड़ी भी देख रहे हैं, अभी 1 घंटा बाकी रह गया, अभी जाना है हमको, तो शाम को जब योग में बैठेंगे, बुद्धि रूपी विमान को कहो कि अब हमको परम धाम में नहीं लेके जाना, लेकिन मेरा साजन आज अव्यक्त वतन में चंद्रमा पर आने वाला है, वहां चलना है। तो जैसे बैठे फिर जा रहे, रास्ते में कितना अच्छा सीन है, जैसे सृष्टि से भी पार चंद्रमा। तो पहले ही मैं जब जा रहे तो पहले ही चंद्रमा के कोर पर वो आकर के ब्रह्मा के तन में आकर के बैठा है और गुलदस्ता लेकर के बैठा है। तो जैसे मुझे जाते ही उठ करके खड़ा होता है और मुझे क्या करता है, गले लगाता है, और गले लगा करके क्या क्या मेरा स्वागत किया। फिर मैं उसके गोदी में से रखा, फिर मैं इसको पूछ रही कि आपने मुझे कैसे चुना। वो कहता है कि आप जानते नहीं है, आप मेरे लिए बहुत ढूंढ रहे थे, मैं देख रहा था कि द्वापरिक से लेकर के आप मंदिर में ढूंढ रहे थे, इधर उधर ढूंढ रहे थे मेरे लिए, आप उपवास किया, व्रत किया, कहाँ का तीर्थ यात्रा पर गए, मैं सब दूर से देख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे से भी कोई अच्छा और इसको मिलता है क्या, इसीलिए मैं छल सारा छिप देख रहा था। फिर मैं जब देखा आप ढूंढ ढूंढ करके थक गए, इसीलिए मैंने सोचा अब ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं खुद आया इस धरती पर और आकर के आपके लिए खास एक विद्यालय की स्थापना किया। पति दुनिया में मैं आया और अनेक दादियों को समर्पित किया आपके लिए। आपके राज्य में मैंने क्या क्या एक जोनल हेडक्वार्टर बनाया, इसके साथ साथ वहां से आपके शहर में एक बहुत बड़ा मेला किया, आपके लिए ढूंढने के लिए कितना खर्चा किया, और उसके बाद आप प्रदर्शनी देखने के लिए आए थे और आपने मेरा चित्र देखते आपने मुझे कहो कि अच्छा अभी ज्यादा ये नहीं करना, मुझे टाइम नहीं, मुझे नीचे आपको तो क्या है, मुझे बहुत सारा काम भी होता है, अच्छा बाय बाय, फिर कल मिलेंगे, कल कहाँ मिलेंगे फिक्स करके फिर नीचे आओ। तो पता ही नहीं चलेगा, आप आधा घंटा जैसे बाबा से जैसे लौकिकता में करते ऐसे विजन बना करके करना है। इससे फिर हम जैसे बहुत अच्छा अभ्यास करते, सारा दिन मुझे मैं उस साजन से मिल के आई हूँ, वो साजन कितना प्यारा है, सारा दिन बुद्धि का योग उसके तरफ लगाना है। तो इस तरह से ऐसे विजनों का अभ्यास कर सकते हैं। और एक बहुत सुंदर विजन जिसे जब इस स्वरूप में रहेंगे तो मनसा सेवा आपकी स्थिति अच्छी बनेगी, मनसा सेवा होती रहेगी।
जैसे सूरज, सूरज जब उग जाता है, उगने के बाद अपने आप क्या होता है, उसी सेवा होती है। इसी तरह मनसा सेवा के लिए मुख्य बात है हमारी आत्मिक स्मृति सदा जागृत है। अगर हमारी आत्मिक स्मृति नहीं है, हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। अंधेरे होकर के मनसा किसी को देने की कोशिश कर, इसलिए हमारी आत्मिक स्थिति होना, अशरीरी होना, यही हमारी मनसा सेवा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे कितनी विकारी वायुमंडल खत्म होता जा रहा है, शुद्ध वाइब्रेशन फैलता जा रहा है। जैसे सूरज निकलने के बाद कितनी सारी उसे सेवा हो रही। इसी तरह हमें क्या करना है, ये विजन, और एक सिंपल सा बहुत सुंदर एक विजन आपको बताते हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन, जिसको सारथी कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुम योद्धा हो। तो ये विजन मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये विजन का अभ्यास हमने किया और उसके कारण हम पूरा भारत में जब भी कोई जगह जगह पर गया, चाहे जेल में 1200 जेल में जाकर के सेवाएं की है इस विजन के आधार से। क्योंकि कई, मैं तो बचपन में तो पुलिस वालों से भी डरता था, कोई पुलिस वाले भी देख करके मैं उसको डर लेता था, मैं कोई भी बोलता था डर लेता था। लेकिन जब से मैंने इस विजन का अभ्यास किया, इस सम्मान का अभ्यास किया, स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा सारथी है। मैं योद्धा हूं लेकिन सारथी मेरा सर्वशक्तिवान है, हम कलब कलब की विजय है। तो इस अभ्यास से मेरे अंदर बहुत बल आया और मुझे कभी भी अकेलापन का महसूसता नहीं होती। मैं यहाँ से 5 दिन भी यात्रा आसाम तक जनरल में जाता हूँ अकेला, मैं कभी भी किसी को साथ में लेके नहीं गया। और जब भी कभी जेल में जाते हैं तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरा सारथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, मैं जहां भी जाऊं मुझे सफलता जरूर मिलेगी। तो जैसे कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण कौन है, कृष्ण है सारथी और अर्जुन है योद्धा। तो उनको उनके दुश्मन कौन थे, कौरव उनके दुश्मन थे। और उनके रथ को 5 घोड़े लगे थे, 5 घोड़े लगे थे। और वो रात को सोते समय कुरुक्षेत्र में नहीं सोते थे, सोने के लिए अलग से उनके स्यामिने लगे थे। अगर उसके अंदर ही सो जाएंगे तो फिर दुर्योधन रात को आकर के बॉम्ब स्फोट करके खत्म कर लेता, इसीलिए उनके अलग से रहने का स्थान था। तो वास्तव में संगम युग का सम्मान है, संगम युग का ये विजन है। तो जैसे कृष्ण, जैसे हम योद्धा हैं आत्मा, और शिव बाबा हमारा सारथी है, ये शरीर हमारा रथ है और इसको 5 घोड़े लगे। घोड़े कौन से, कान, कान को जो बातें सुनता है वो कान, रथ वहां चला जाता है। आंखें जो देखते हैं रथ वहां चला जाता है। हाथ को जो काम करना है वहां रथ चला जाता है, इसीलिए उसको घोड़े गए। और घोड़े के लगाम किसके हाथ में होते हैं, कृष्ण के हाथ में। अर्जुन के हाथ में घोड़े की लगाम नहीं होती। और जब कृष्ण और अर्जुन, आपने ऐसा कभी चित्र नहीं देखा होंगे कि कृष्ण घर में सोया है और अर्जुन अकेला लड़ रहा है। अगर आपको पूछेंगे अब बाबा कहाँ है, हम कहते बाबा परम धाम में, माना सारथी आपका ऊपर सोया है और आप रथ में अकेले बैठे। ऐसा नहीं करना है। जैसे कृष्ण और अर्जुन रात को सोते समय अलग से सामने में जाके सोते थे, इसीलिए हमें रात को भी क्या करना है, बाबा के पास जाकर के अव्यक्त वतन में आप परम धाम में सोना है। नहीं तो रात को माया आकर के क्या करेगी, आपको कोई ना कोई स्वप्न रूप में, कैसे रूप में आकर के आपको पराजय करेगी। इसीलिए ऊपर जाकर के सोना है। और फिर जब रात को आते हैं, जब सवेरे आते हैं, तो अर्जुन को कहता है नहीं आज मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरे भाई है, ये मेरा ये है, मेरे गुरु है। तब कृष्ण कहता है जिसने तुम्हारे द्रुपद का चिरारण किया, जिसने तुम्हारे उसको मारा था ना, उसका बेटा तो था, उसको मारा था, कहते तो तुम उसको भाई कहते हो। तब उसको अंदर से मैं जयद्रथ को आज खत्म ये नहीं करूंगा, जिंदा नहीं दूंगा, अगर जिंदा रहेगा तो मैं अग्नि संबंधी लूंगा, ऐसा करके फिर प्रेरणा मिलती है जब कृष्ण। इसी तरह हम भी कभी कभी जब आलस में आते हैं तो बाबा कहते हैं नहीं,
आज तुम ऐसा युद्ध करना, उस माया ने तुम्हारा ताज ले लिया, तुम्हारा तखत ले लिया, तुम्हें नरक में रखा और तुम इस काम विकार के वश होते हो, ये तो तुम्हारे दुश्मन है, इन विकारों के वश नहीं होना। ऐसे हमें प्रेरणा लेकर के इस युद्ध क्षेत्र में आना है। और आने के बाद जैसे कृष्ण क्या करता है, पहले घोड़ों को थपथपाता है, प्यार करता है, पुचकारता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएगी तो पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से जब शरीर में आते हैं तो डायरेक्ट काम में नहीं लगना, लेकिन जब सवेरे नहाते धोते हमें भी अपने घोड़ों को प्यार करना है। हे कान, तुम आज कोई ऐसी बातें नहीं सुनना जो मेरा सिर नीचे झुक जाए। हे आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें नहीं देखना जो मेरा सिर नीचे झुक जाए, मेरी पराजय हो जाए। ये मुख, तुम भी कोई ऐसी बातें नहीं, इनको प्यार करो, क्योंकि घोड़ों से जितना आपके साथ प्यार होगा वो आपको पराजय, क्योंकि इस इंद्रियों का बहुत बड़ा सहयोग है इसके अंदर। उसके बाद जैसे कर्मेंद्र के लगाम बाबा के पास दो। कभी कभी हम कहते बाबा माया मुझे धोखा देते हैं, वो कहेगा तुम मुझे रथ में बिठाते नहीं, तुमने लगाम तो मुझे दी नहीं है कर्मेंद्र की, और तुम अकेले बैठे तो मैं क्या करूं। अब कृष्ण कहे कि, अर्जुन कहे कि सारथी मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे हो, वो कहेगा तुमने लगाम पकड़े, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने। इसीलिए लगाम उसके हाथ में। इसीलिए जिसको ही बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप कहते हैं, जहां कृष्ण, जहां देवी का मंदिर है लेकिन शिव जी की भी मूर्ति होती है, हनुमान का मंदिर है शिव जी की भी मूर्ति होती है। कहते हैं शिव जी के बिना मंदिर अधूरे होते। इसी तरह जहां जिस शरीर में परमात्मा नहीं है, परमात्मा की स्मृति नहीं है, वो अधूरे है। इसीलिए सदा बाबा को कंबाइंड स्वरूप में रखो। जब भी परम धाम से आते हैं बाबा को अपनी भ्रुकुटी में साथ में बिठाओ, बाबा मेरे। फिर बाबा से जैसे कृष्ण और अर्जुन कहीं जाते हैं तो समय आपस में बातें करते हैं ना, इसी तरह समझो कृष्ण से अर्जुन से बात करनी है तो कृष्ण क्या, अर्जुन क्या कहेगा, कृष्ण सारथी मेरा रथ थोड़ा रोको, तो फिर बात करेगा। तो इसी तरह समझो सवेरे सवेरे हमें जाना होता है सेंटर पर, तो सारथी को कहो कि सारथी अब मेरा रथ थोड़ा सेंटर की तरफ लेके चलो। सेंटर में जाते जाते समझो कोई फिल्म थिएटर का पोस्टर लगा हुआ है, उसको देख रहे, सारथी कहे कि तुम क्या देख रहे, मैं इतना सुंदर तुम्हारे साथ में बैठा हूं। तो उसके बाद समझो कोई रास्ते में कोई मिला है, किसी परचिंतन की बातें सुना रहे, सारथी कहे कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं भी सुन रहा हूं इधर, तुमको मैंने क्या बोला। इसी तरह बिल्कुल आपको कोई गलत करने नहीं देगा और आपको अकेलापन की महसूसता नहीं होगी। जैसे सेंटर पर गए तो उसके बाद सारथी उठ करके मुरली सुना रहे, कोई बहन नहीं मुरली सुना रहे। और मुरली क्या है, आज युद्ध का माया का क्या क्या प्लान है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये है प्लान। इसीलिए मुरली का एक एक सेंटेंस हमें इतना ध्यान से सुनना है, अटेंशन से सुनना है। अगर एक बात भी हम मिस करेंगे उसी स्वरूप से माया आएगी। तो इसलिए एक एक पॉइंट सुनी, उसके बाद जब फिर वापिस हमें घर आना होता है तो सारथी को, सारथी आज माया का तो बड़ा जबरदस्त प्लान है, लेकिन आपने वरदान भी अच्छा बताया, स्लोगन में भी बड़े अच्छा बताया, टाइम वेस्ट नहीं करना ये भी बताया, आज मैं ऐसा ही युद्ध करूंगा। इस तरह से करके आप कब घर में आए पता भी नहीं चलेगा, क्या क्या देगा, तो सारा दिन मुरली भी याद रहेगी। फिर घर में जाने के बाद पूछोगे सारथी को, अच्छा नाश्ता क्या पसंद करेंगे, कोई घर में मेहमान आए तो उसको पूछना पड़ता है ना भाई। इसी तरह बाबा को कि बाबा नाश्ता, चलो आप, हम तो हमेशा अकेले अकेले खाए, और उसके बाद फिर नाश्ता बना रहे, नाश्ता करके फिर जैसे मार्केट में जाना है, मार्केट में चलते चलते समझो कोई पड़ोसी आपसे बातें करना चाहते, कोई व्यर्थ बातें सुना रहे, तुरंत अटेंशन। तो इसी तरह सारा दिन कर्मों में चलते फिरते बिल्कुल बाबा ही बाबा याद आएगा। जैसे जब मैं कहीं बाहर टूर पर जाता हूँ तो बाबा को कहता है, बाबा अपना अभी मैं तो उधर जा रहा हूँ तो आपको भी साथ में चलना है, तो आप तैयार रहना। मैं तैयार होकर के जैसे बाबा के कमरे में आता हूँ, बाबा को कहता है, बाबा चलो चलना है, अभी 15 दिन के लिए आसाम की तरफ जाना है। तो जैसे बाबा को साथ में लेके चल रहे, 15 दिन जो ट्रेन में साथ में है, बाबा साथ में। तो इसी तरह ये सारथीपन का विजन, इसका भी अभ्यास आप कर सकेंगे। वैसे तो किशोर भाई ने बोला था 1 बजे तक करना है, मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे विजन है। तो ऐसे कभी कभी हम खाना बनाते शांतिवन में, किचन में, तो उस समय हम विजन का अभ्यास करते थे। मेरी हाइट 3 लोगों तक है, सिर मेरा परमधाम में है, 20 का भाग अव्यक्त वतन में है, और शांतिवन में कढ़ाई लगी है, बहुत लंबा खुरपा है, मैं बाबा को देख रहा हूँ और खाना बना रहा हूँ। फिर बीच में बाबा को कहते, बाबा कहीं नीचे जल न जाए, देख लिया फिर ऊपर कर लिया। तो
तो हमें बिल्कुल जैसे किचन में कौन आया क्या आ गया कुछ हमको पता ही नहीं आता, पता भी नहीं चलता, बिल्कुल योग युक्त रहते थे। कई बार बाबा कहते पांडव बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ऊंचे ऊंचे थे। अब हम तो वही पांडव है, हम कितने, हमारी हाइट तो वही है, तो ऊंचे ऊंचे क्यों बोला है? उनकी बुद्धि परमधाम तक रहते। तो मैं कभी कभी इसका भी अभ्यास करता था, जैसे किचन से लेकर के कमरे तक जा रहे, अब जाते समय रास्ते में ये देखा वो देखा, उसके वजह में क्या करता था, जब रास्ते में चल रहे, मेरे हाइट तीनों लोग होता है, मेरा पाँव धरती पर चल रहा है, मेरा सिर परमधाम में, मैं बाबा को देखते हुए चल रहा हूँ। जैसे रूम आ गया फिर नीचे झुक गया, फिर नीचे, ऐसे ऐसे। तो रास्ते में क्या देखा कि ये पता ही नहीं चलता। ऐसे ऐसे हमें क्या करना है। मैंने वहाँ सांगली में जब था तो मुझे वहाँ ड्यूटी मिली थी, मैं हॉस्पिटल में सर्विस करता था और मेरे को कैशियर में बना करके बाहर बैठता था। मैं स्टूल पर बैठता था, सोचता था मैं सृष्टि के गोले पर बैठा हूँ और सामने एक परम धाम का 3 लोग का चित्र लगा था। मैं वो स्टूल के गोले पर, स्टूल पर नहीं बैठा लेकिन गोले पर बैठा हूँ, सृष्टि रूपी गोले पर, और परम धाम में बाबा को देख रहा हूँ। कोई जब पेशेंट आते थे तो आते में बाबा कहते, बाबा 2 मिनट थोड़ा सा देखता हूँ नीचे कौन पुकार रहे हैं। तो आते अच्छा उसका नाम लिख दिया, पर्ची लिख दिया, पैसा ले लिया, फिर बाद में फिर परम धाम में पहुंच गया। तो ऐसे ऐसे विजनों ने निरंतर योग युक्त, और जितना निरंतर हम योग युक्त बनते हैं उससे हमारी मनसा सेवा ऑटोमेटिकली में होती है, और ऑटोमेटिकली हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है, हमारे आत्मिक स्थिति भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए ऐसे ऐसे सोमानों के अभ्यास करना है। तो चलो और एक लास्ट का विजन बता करके मैं पूरा करता हूँ। तो जैसे एक दिन मैंने क्या किया, कमरे में चला गया किचन से, तो मैंने सोचा कल कौन सा अभ्यास करेंगे। तो हमने सोचा कि चलो ऐसे बैठते बैठते, तो अचानक एक कीड़ा, जैसे वो कीड़ा आया, मधुमक्खी थी शायद, और आकर के क्या क्या वो ट्यूबलाइट के ऊपर बैठ गई। अब मैं देखा ट्यूबलाइट गर्म था तो भी उसके ऊपर बैठ गई, फिर उठ करके फिर चारों तरफ चक्कर लगाने लगी, फिर एक कोने में बैठ करके वो बार बार उसको देखते रहे, जिसको ही बाबा कहते हैं क्षमा और परवाना। तो बाबा भी हमारा कौन है? क्षमा है, हम उसके परवाने। तो जैसे मेरा क्षमा परम धाम में बिल्कुल ज्योति जलती जा रहे, तो मैं परवाना बनकर के उड़ कर जाता हूँ सीधा परम धाम में, शिव बाबा के ऊपर फिदा होता हूँ। फिर फिर कभी कभी चारों तरफ से चक्कर काटता हूँ, फिर परम धाम के कोने में बैठ करके उसको देखता रहता हूँ। तो ये भी विजन अभ्यास करते हैं, इससे भी हम अपनी स्थिति बनने से मनसा सेवा होती जाएगी। तो ऐसे ऐसे विजनों के अभ्यास। कभी और एक छोटा सा विजन बताता हूँ। तो जैसे बाबा कहते हैं आज मनुष्य क्यों बिगड़े हैं? मनुष्य बिगड़ने का कारण मनुष्य के ब्रेन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ग्रह बिगड़े इसीलिए मनुष्य बिगड़े। तो क्यों ना हम ग्रहों की सेवा करें। तो जैसे सप्ताह के 7 दिन है, एक है सोमवार, दूसरा है मंगलवार, तीसरा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो हमें क्या करना है, 7 दिन में 7 ग्रहों पर जाना है। जैसे योग में परम धाम में गए, परम धाम में जैसे मैंने वो विजन बताया था कि जैसे हम देवी बन करके मंदिर में गए, तो उसके बजाय सोमवार के दिन क्या करूं, मंगलवार के दिन सीधा मंगल ग्रह पर आऊं। वहां से क्या करना है, परम धाम में बाबा से मंगल मनाया और उसके बाद सीधा मंगल ग्रह पर आए। और मंगल ग्रह पर सारा दिन याद रखो, भले आप सृष्टि पर चल रहे लेकिन बुद्धि के द्वारा जैसे आप समझो कि मंगल ग्रह पर हूं। मंगल ग्रह में बाबा ने मुझे पावन बनाने के लिए मंगल ग्रह को वाइब्रेशन देने के लिए भेजे। भले सृष्टि पर चल रहे मन बुद्धि से मंगल ग्रह पर, मंगल ग्रह को वाइब्रेशन देने का काम करना है। उसके बाद बुधवार के दिन बुध ग्रह पर उतरो, उसके बाद गुरुवार के दिन गुरु ग्रह पर उतरो, शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह पर उतरो, शनिवार के दिन शनि ग्रह पर उतरो और उनको वाइब्रेशन देने का काम करो। और संडे के दिन तो कोई ग्रह नहीं है, सारा दिन परम धाम की स्थिति में रहना है। सारा दिन आज मैं परम धाम में हूँ, आज मेरी छुट्टी, आज मैं सृष्टि पर यहाँ स्थिति बनाने के लिए बाबा के साथ। वैसे स्थूल भी छुट्टी होते हैं, तो मैं भी क्या करता था जब लौकिक में सेवा करता था हॉस्पिटल में, तो संडे के दिन मैं कुछ नहीं करता था, सारे कपड़े वगैरह पहले धुलाई करके रात सारा दिन क्या करता था, योग युक्त स्थिति में रहता था। आज संडे है, बाबा के पास रहना है। संडे मतलब बाप और बच्चे एक साथ में रहने वाले, तो संडे के दिन हमारा, और वो 8 दिन, वो एक दिन मुझे 8 दिन के लिए बहुत हेल्प करता था। तो मनसा सेवा कर सकते हैं उसे।
और उसके बाद सोमवार के दिन कोई ग्रह नहीं, तो सोमवार के दिन फरिश्ता बन करके धरती पर आओ, ये भी मनसा सेवा हो जाएगी। इसी तरह मनसा सेवा के द्वारा विजनों के अभ्यास तो बहुत अच्छा आप लोग ये कर रहे। तो ये 2-3 विजन बताए, एक तो शिव शक्ति वाला विजन बताया, दूसरा सारथी वाला विजन बताया, तीसरा साजन और सजनी का विजन बताया, और चौथा मंगल ग्रह पर ये करने के अलग अलग ऐसे विजन। जैसे कोई गाड़ी भी हम रात को चलाते हैं, रात के समय कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो लाइट को चालू करके फिर चलाते हैं, बिना लाइट की गाड़ी नहीं चलाते। इसी तरह हमारी शरीर की गाड़ी कहाँ चल रही, अंधेरे में चल रही। दुनिया में भले दिन है लेकिन तो भी अंधेरा है। इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो आत्माभिमानी स्थिति की लाइट जला करके फिर चलना है। जैसे गाड़ी सामने से आते तो डिम्पर चलाते, तो हमें भी क्या करना है, ये आत्मिक स्थिति का डिम्पर चला करके ये करना है। तो इसलिए आत्मिक स्थिति बना करके चलना है, तब सारा दिन मनसा सेवा अपने आप होती रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज ही शायद 2 महीने के बाद पहली बार ही ऑनलाइन का क्लास कराया, इसलिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आपके लिए कहना चाहूंगी कि जिनके मन में रहती है सदा खुशियों की बहार, जिनके मन में रहती है सदा खुशियों की बहार, नशा चढ़ा रहता है उन्हें बेशुमार, नशा चढ़ा रहता है उन्हें बेशुमार, उन्हें ही रहता है ज्ञान का खुमार। जैसे हम अभी देख रहे थे आपके अंदर, उन्हें ही रहता है ज्ञान का खुमार, उन्हों को ही लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमार, उन्हों को ही लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमार। थैंक यू भाई जी। अभी किशोर भाई जी शेयर करें। भगवान भाई ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ग्रुप अभी ये मनसा सेवा का है, कम से कम हर रोज एक चार्ट निकलता है, उस चार्ट के विविध ऐसे ग्रुप में भी भेज देते हैं। कम से कम 4-5 हजार लोगों के पास वो चार्ट जाता है। कई आत्माएं अमृत वेले 3 से 5 बजे ये ग्रुप अच्छी तरह से अमृत वेला भी करता है। 12 बजे आकर 20 सोमानों का अच्छी तरह से स्टडी करता है। सोमान के सीट पर रहने से ही हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। सीट ही नहीं है तो अनुभूति कैसे करेंगे। अच्छी तरह से ये माताएं घर में रहते हुए भी अपने अपने कार्यभार ड्यूटी को संभालते हुए भी 1 साल हो गए ये जुड़ गए हैं, और नित्य नियमित एक ही दिन कई माताओं ने कभी मिस नहीं किया होगा, इतनी लगन से ये है। दूसरी बात है कि 13 दर्शन की बात आती है, वो भी कहीं ग्रुप के अंदर लोग, और 5 बजे का जो यूट्यूब का क्लास चलता है वो भी कम से कम 200-300 लोग अच्छी तरह से ये मनसा सेवा का स्टडी कर रहे हैं। मुझे याद है, लगता है मुझे 85 की बात होगी। 85 में आप अपने कुपवाड़ के गांव में रहने के लिए आए थे। उस दिन वो कुपवाड़ गांव से दूर 1 किलोमीटर अंतर जाकर के किसी झाड़ के नीचे बैठ करके कुपवाड़ गांव को सकाश देने का हम दोनों अच्छी तरह से स्टडी करते थे। माना हमारा जन्म ही हुआ है किस कारण से, तो मनसा सेवा के लिए हुआ है। इसलिए यही मनसा सेवा पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह आपकी सेवा तो बहुत बेहद के रूप में चल रही है। एक निष्काम सेवादारी कहाँ देखना है, तो हम तो कहते हैं वो बड़ा भगवान परम धाम में है, लेकिन छोटा भगवान हमारे सामने है। इतनी अच्छी तरह से आप सेवा दे रहे हो, आपकी सेवा सभी को रुजू हो रही है। बाबा भी आपकी जो अभी सेहत है वो जल्दी जल्दी ठीक करेगा। ये ग्रुप में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी आत्माओं की सद्भावना शुभ भावना अच्छी तरह से आपको मिलती रहे। अच्छी तरह से आप तंदुरुस्त होकर भविष्य में भी अच्छी तंदुरुस्त सेवा तो आपकी जरूर बाबा करवा लेंगे। इस प्रकार से शुभ भावना इस सारे ग्रुप की तरफ से रखते हैं। हम कुछ समय के लिए अभी
वतन में जाके योग करेंगे, ताकि सभी आत्माएं हम बाबा के सन्मुख बैठकर विशेष थोड़ा सा योग करेंगे। ठीक है, चलो सभी, अभी टाइम भी हो रहा है। अभी हम सब सूक्ष्म लोक की ओर सैर करेंगे भगवान भाइयों के साथ। चले माताएं सब रेगुलर जो अपना ड्रेस है वो चमकीला प्रकाश में ड्रेस धारण करके कितनी सुंदर, जैसे कि रेनबो लाइट की तरह हमारी ये प्रतिमा, ये मनसा शक्ति की प्रतिभा लेकर हम सब आत्माएं अपने प्यारे प्यारे भगवान भाई के साथ सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा के सामने बैठे हैं। निराकार परमपिता शिव परमात्मा आकार में निराकार बाप दादा के साथ एक प्रकाश के लाइट पर बाबा बैठे हैं। और आज वंडर बात है, हमारे साथ जो भगवान भाई है वो भी बाबा के बाजू में जाके बैठे हैं। और हम सब मनसा सेवाधारी शिव शक्ति सेना बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा से रू रिहान कर रहे हैं। बाबा कितना ये सुहाना सफर है। इस संगम युग में हम सभी आत्माएं बाबा तेरे आंचल में अच्छी तरह से अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। और आज हम इस कारण से आपके सन्मुख उपस्थित हैं बाबा। हमारे भाई भगवान भाई आपके पास हैं। बाबा ने भगवान भाई के कंधे पे हाथ रखकर बहुत बड़े शान से बैठे हैं। और हम सब अभी अनुभव कर रहे हैं, भगवान के साथ एक दूसरा छोटा भगवान बैठा है। सभी आत्माओं की लाइट प्रकाश में है। हर एक आत्मा प्रकाश के तन में अपने अपने सद्भावना परमात्मा स्नेह की रूहानी स्वमान के नशे में हम है। बाबा को कहना, बाबा हम सब आने वाले सतयुग के राजकुल के राजकुलोचित संस्कारों से संपन्न है। विशेष करके बाबा के सन्मुख ऐसे हम अनुभव कर रहे हैं, हमारा यह परिवार, हमारा यह शक्तिशाली परिवार, विश्व कल्याणकारी परिवार, विश्व के सारे आत्माओं को रिस्पेक्ट देने वाला परिवार, हर एक को सभी प्रकार के ईश्वरीय सदगति की सहयोग की सद्भावना रखने वाला परिवार, अपने को सारे संसार के मायावी इच्छाओं से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के साथ सभी प्रकार के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाला यह हमारा परिवार आगे चल के इस साकार सृष्टि के आने वाले हर एक परिस्थिति में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाला ये हमारा ईश्वरीय परिवार। ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत अच्छा गुलदस्ता अपने प्यारे प्यारे भगवान भाई को दिया है। भगवान भाई अपने भगवान बाप के साथ ऐसे लगन में मगन है, सदा रमता योगी, विश्व कल्याणकारी, विश्व की सेवा के तख्त पर बैठकर निर्मल भाव से सेवा करने वाला ये हमारा फरिश्ता दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति करेगा, साथ साथ हर एक को सहयोग देते हुए और संबंध संपर्क में वाले हर एक आत्मा का सहयोग सफल करने वाली ऐसी महान आत्मा बाबा के पास है। नयन मुलाकात करते हुए हम सब आत्माएं बाबा के सन्मुख, बाबा के साथ, छोटे और बड़े भगवान के साथ इस ईश्वरीय परिवार की कशिश अनुभव कर रहे हैं। आनंद आ रहा है।
दिल कहता है बाबा इसी सूक्ष्म लोक के इस रूहानी सफर में रहूं, सूक्ष्म लोक के द्वारा ही सेवा करूं। कितना आनंद आ रहा है। हम सभी आत्माओं की सद्भावना और प्रेरणा, सदिच्छा और शुभों का खजाना हम सभी आत्माओं को सहयोग के आधार से आगे बढ़ाता रहेगा। अभी ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा भी उपस्थित है, मम्मा के साथ गुलजार दादी उपस्थित है, दादियों के साथ सभी दादियां, कुमार का दादी है, जानकी दादी है। ऐसे हम सभी अपने सारे आदि रत्नों के साथ हम सब बाबा के इस दरबार में उपस्थित हैं। कितना आनंद आता है, कितनी खुशी होती है, कितनी प्रेरणा आती है। हम लायक हैं सूक्ष्म लोक के दरबार में उपस्थित होकर जीवन को हम देवता समान काबिल बनाएं। फरिश्ता बनकर विश्व सेवा के लिए हम सदा 24 घंटे तत्पर रहे। सभी प्रकार के पूर्वजों के साथ हम सभी आत्माएं ईश्वरीय स्नेह का आनंद ले रहे हैं। सभी को ओम शांति कहते हुए फिर से हम सभी अपने प्यारे प्यारे भगवान भाई के साथ सभी प्रकार की स्वास्थ्य की दुआएं लेकर वापस फिर से चमकीला ड्रेस धारण करते हुए साकार लोक की ओर, बेहद की मांडवा में एक धरती है, उस धरती पर बाबा के कमरे में हम हैं। हमारा बाबा, बाबा के साथ भगवान भाई है। बाबा के कमरे में, बाबा की झोपड़ी में, बाबा के शांति स्तंभ के पास, बाबा के कमरे में, ओम शांति भवन में, सब तरफ भगवान भाई की सेवा सफल हो जाए, इसकी शुभकामना के साथ वापस आ जाओ अपने अपने स्थान पर। साकार शरीर में, आकार शरीर में हम सब निराकारी आत्मा तंदुरुस्त बनकर निष्काम भाव से अपने अपने स्थान पर ईश्वरीय सेवा देते रहे। शुभकामना के साथ ओम शांति। अंशु दीदी, आपको क्या बोलना है क्या भगवान भाई के साथ? जी, एक लाइन बस ये बोलेंगे कि एक तो सांगली में हमें बाबा की पालना देने वाला एक ऐसा मीठा भाई मिला जो नई अपनी ज्ञान की गहराइयों में उन समानों में टिकाकर इस लेवल का बनाया कि बाबा के बहुत करीब लाया। और ऐसे एक भगवान भाई से हमारा एक नाता जोड़ दिया। उसकी भी ऐसी लग रहा है, वो भी सांगली में ही आकर वो मीठी मीठी पालना दे रहा है। और इतना मजा आया उन चित्रणों में, जो चित्रण कराया मीठे भाई ने, कि मजा ही आ गया, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दिए। तो यही बोलेंगे मैं, भगवान भाई आप मीठे भाई के साथ आकर आप दोनों की जोड़ी, हम तो कहते हैं राम बलराम की जोड़ी हो गई, मजा आ गया। ऐसी पालना सबको मिले। दिल से शुक्रिया भाई जी, दिल से शुक्रिया। आगे बढ़े, जो आपने टिप्स दिए हैं उनको प्रैक्टिकल करें। मनसा सेवा हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल में प्यूरिटी के साथ हर पल करें, बाबा का नाम बाला करें, और आपकी पालनाओं के साथ आप लोग को भी उदाहरण मूर्त में अपने आप को दर्शन कराएं। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ना दीदी। जी, ओम शांति भाई जी, जो बेहद मधुबन घर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत दिन से हम बाबा मिलन के लिए नहीं गए थे, तो चलो भाई जी मधुबन निवासी है, तो हमें भी लगता है कि नहीं, ये महान तपस्वी भाई जी बाप दादा के रूप में जैसे कि हमारे साथ ही है। और सारी बाबा की जो यादें उन्होंने जागृत कराई, बहुत ही अच्छा लगा विजन। और भाई जी से ये बात करना चाहते थे कि भाई जी, ये जो माताओं का ग्रुप है 7 महीनों से
ये सोमानों का अभ्यास कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर योग तपस्या में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत चिकाटी से ये सारी माताएं अभ्यास कर रही है और सभी का यही रिजल्ट है कि सभी कहते हैं कि उनका योग का चार्ट बहुत अच्छे से योग कर पा रहे हैं। तो आपका जो हमें गाइडेंस मिला उनके लिए तो हम बहुत बहुत बाप दादा के भी शुक्रगुजार है और आदरणीय किशोर भाई जी के भी शुक्रगुजार है जो आपसे उन्होंने हमें मिलाया। और आपके लिए हम सभी की ग्रुप, पूरा जो ग्रुप है माताओं का, उन सभी ग्रुप से हम एक दुआ करते हैं आपके लिए कि सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, हर खुशी सुहानी रहे। आप भाई जी इतने खुश रहे, आप भाई जी इतने खुश रहे, इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी हो जाए, हर खुशी आपकी दीवानी हो जाए। थैंक यू। ओम शांति। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। भगवान भाई ओम शांति। थैंक यू। शांति दे। 5000 साल के बाद फिर मिलेंगे इसी रूप में। चलो थैंक यू। चलो जल्दी जल्दी अच्छा हो जाओ, तबियत अच्छी हो जाए। बाबा करण कराओ। चलो ओम शांति। जी थैंक यू, भाई जी ने इतना समय दिया। ओम शांति।